जय हिंद मेरे साथियों। आज हम लोग बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि उसका कट ऑफ क्या रहेगा 2025 का। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे थे 70 और 69 का कट ऑफ था। वो इस बार जो 71st बीपीएससी का चर्चा है, 71st बीपीएससी का जो चर्चा है, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीलिम्स ठीक है, ये जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। बहुत से मेरे साथियों के से बात हुई थी कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या था इस बार और क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो क्वेश्चन का लेवल आप एग्जाम हॉल में जाके पता कर सकते हैं। आप एग्जाम हॉल में जाके करना और बाहर बाहर में एनालिसिस करना, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में जब हम बैठते हैं तो सही सही उत्तर भी हमको पता रहता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि उस समय प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है। ठीक है, तो रही बात 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का, इसका कट ऑफ क्या रहेगा। अगर जिन साथियों को मान चलिए हम लेते कितना इस जिन साथियों को 85 अनुमान लगाया जा रहा है कि 75 बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, ये आईटी मान लेते हैं। ठीक है, आईटी से आईटी या और गर्ल्स के लिए 75 जनरल से है, जनरल का है कितना है, जनरल का। ठीक है, जनरल का है। ठीक है, अगर इतना 85 आपको जा रहा है, 85 आ रहा है, ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि कट ऑफ 75 बीपीएससी प्रीलिम्स अनुमान लगाया जा रहा है कि 85 ही तक रहेगा, 85 आईटी के बीच में ही रहेगा, या उससे ज्यादा जा सकता है तो 87 तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत सारे साथियों से बात हुई थी कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा। तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा, क्योंकि जो बच्चा यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी बैठा होगा, बीपीएससी के जो बीपीएससी का स्पेशलिस्ट तैयारी करता होगा वो तो बैठता ही है। तो बीपीएससी का जो स्पेशल पूछा जा रहा है, तो जो यूपीएससी का और यूपीएससी का जो लेवल है और बीपीएससी का जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि यूपीएससी का जो लड़का रहेगा बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी का स्पेशल पूछा जा रहा है तो थोड़ी थोड़ी बनाना सकेगा, नहीं ना बनाने सकेगा सर। अरे नहीं बनाने सकेगा ना 71st का, क्योंकि बीपीएससी का वो स्पेशल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसा ही बैठ गया होगा। और जो स्पेशल तैयारी करता उसके लिए तो क्वेश्चन ठीक ठाक लगा होगा। लेकिन जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का हम क्वेश्चन देखे तो क्या था, इजी टू मॉडरेट था। क्या था, इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, और यही करंट अफेयर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये सब के क्वेश्चन हम देखें तो ये मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड था। तो ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते कि क्वेश्चन का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछा तो वो क्या बीपीएससी इजी पूछ दे। इस बार का ट्रिक अलग था, बीपीएससी को पूछने का बहुत ही अलग था। ठीक है, इस बार कूट का भी कोई कोई क्वेश्चन में दिया हुआ था जो यूपीएससी पूछता है। ठीक है, और 80 शायद इस बार का कट ऑफ जो रहेगा जनरल 85 तक अनुमान लगाया जा रहा है। कितना, 85। ठीक है, बीपीएससी का फर्स्ट प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना तक मनाया जा रहा है, 85 तक मतलब ये चला जाएगा कट ऑफ जनरल का। ठीक है, यही ओबीसी का बात किया जाए तो मान चलिए 85, तो इसका कितना ज्यादा रहता नहीं है, 82 मान चलिए। ईडब्ल्यूएस का, इसका भी 80 के अप्रोक्स रहेगा। ठीक है, एस सी एस टी का 75 या 78 के बीच में रहेगा। ज्यादा कट ऑफ मतलब नीचे नहीं रहेगा, कि मतलब क्वेश्चन इजी रहा तो क्या कट ऑफ हाई हाई चला जाएगा। इजी नहीं था भाई, इजी टू दोनों था, इजी टू हार्ड भी था और मॉडरेट टू हार्ड भी था। ठीक है, तो ऐसे आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्वेश्चन का लेवल दो चार ठो क्वेश्चन पूछने से इजी नहीं हो जाता है। ठीक है, अभी आप ही देखिए ना ज्योग्राफी में जो मणिपुर लेक लोकटक लेक के बारे में चर्चा, तो इजी क्वेश्चन था। तो कोई कोई क्वेश्चन पूछ देता है एकदम हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी से। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स जो है वो तीनों पे मतलब जो तीन सब्जेक्ट है उससे
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि करंट अफेयर का आप उठा के देखिएगा तो 1-2 साल पीछे से पूछा गया है, 1-2 साल पीछे का पैटर्न पूछा गया है, ठीक है। तो अब इस बार का बच्चा 2025 से लेकर 2024 से 2025 के बीच में जो करंट अफेयर उसके लिए तैयारी किया था, और कौन जानने गया कि 1 साल से पीछे पूछेगा, कोई नहीं जानने गया था। इसलिए 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो चर्चा रहेगा, आप देखिएगा इतना ही अप्रोक्स 68 से लेकर 71 तक, 68 बीपीएससी से लेकर 71 प्रीलिम्स तक जो कट ऑफ गया है अप्रोक्स इसी के आसपास में गया है, 80 से 87 तक, उससे ज्यादा नहीं गया। अगर आप लोग 9 अगर जिसका 85 आ रहा हो आराम से एकदम मेंस का तैयारी में लग जाए, क्योंकि बीपीएससी के बाद पीटी देने के बाद मेंस में ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, मतलब 85 का अप्रोक्स माना जाता है, ठीक है। जनरल के लिए 85, तो 85 से जिसका प्लस आ रहा है उसका आप 85 आप मेंस में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में लग जाइए। अब रही बात एनसीईआरटी की, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ इतना तक जाएगा 85 तक 71st का। 2025 और 2026 में 72 का जो रहेगा, अब उसका पैटर्न क्या रहेगा, ये भी एक नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल बताया जाएगा कि उसका भी पैटर्न क्या रहेगा। तो एक ही वीडियो में नहीं बता सकते ना, कि पहले हम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में चर्चा कर लेते कि उसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो सर 85 रहेगा, 85 या 80 के बीच में उतना ही अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। हम बहुत सारे साथियों से मिले कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था, तो बहुत साथियों लोगों ने बताया कि ऐसा, मतलब एग्जाम का पैटर्न तो सर इजी था, लेकिन जो करेंट अफेयर पूछा था तो पता नहीं कहाँ से पूछा था, 1 साल पीछे से पूछ दिया था। और जो बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए तो हार्ड लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा तैयारी करता है यूपीएससी का, पीसीएस का, ग्रुप डी का, वो सभी बैठ जाता है यूपीएससी। एक हम जब जा रहे थे यूपीएससी का एग्जाम दिलवाने के लिए दोस्त को, तो एक लड़का मिला था, वो तैयारी कर रहा था कुछ और चीज का, और बीपीएससी में आके बैठ गया। तो हम पूछे भाई एग्जाम कैसा गया, तो बताता है भाई अच्छा अच्छा, मतलब ठीक ठाक गया। अब ठीक ठाक गया मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन बना नहीं उनसे, और ना साइंस एंड टेक का बना था, साइंस एंड टेक का भी क्वेश्चन रहता है कि कुछ कुछ, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी रहता है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बना था। तो भाई हम बोले तब स्पेशल बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या मतलब कहीं और? नहीं नहीं भैया, हम सिर्फ मतलब इधर उधर तैयारी करते हैं, बीपीएससी के लिए तैयारी नहीं। तो ऐसे बच्चे का अनुरोध है कि आप पूरा फोकस बनाए रखें एग्जाम के लिए। बीपीएससी के अगर कोई भी एग्जाम, कोई भी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों तरफ से तैयारी मत कीजिए, क्योंकि उसमें बच्चा का मतलब माइंड सेट जो है ना, वो इधर उधर हो जाता है, ठीक है। मान चलिए हम बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का कर रहे हैं, तो हम सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस करेंगे। अगर बच्चा ग्रेजुएशन नहीं हुआ हो, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, वो सिर्फ अपना सेमेस्टर में भी ध्यान दे रहा है, और जो बच्चे बीपीएससी चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसमें भी ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो वो सही रहता है, वो माइंडसेट सही रहता है। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप एक मेच्योर ह्यूमन बन जाते हैं, ठीक है, कि घर के प्रति क्या जागरूक रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक मतलब जिम्मेदारी टाइप का हो जाता है, जिस कारण बच्चा बच्चा क्या करता है कि हाँ ग्रेजुएशन हुआ, 2-3 महीने एग्जाम बाकी है, और वो लास्ट में सेट मार रहा है, तो ये सबसे बड़ा मूर्खता वाला काम है। भाई वैसा वैसे तैयारी नहीं किया जाता है, मूर्ख वैसे तैयारी बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ठीक है। आप अनुमान लगाइए कि 3 महीने में कोई कौन सा एग्जाम निकलेगा, बाबू बताओ, कोई एग्जाम निकलेगा 3 महीना में? नहीं निकलेगा। 3 महीना में कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, सेट मारने से एग्जाम नहीं निकलता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत सारा लोग लूसेंट लेकर बैठा ले, अरे लूसेंट लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, तुम पहले एनसीईआरटी कवर कर लो ना, उसके बाद लूसेंट को पढ़ो, क्योंकि उसमें वन लाइनर रहता है तो पढ़ने में इजी होगा। और वन लाइनर के बदले कहाँ दिया रहता है एनसीईआरटी में, पूरा डिटेल में दिया हुआ रहता है। तो आप क्या करता है मतलब बहुत कुछ जो आज, हाँ, जो दरोगा की भी तैयारी करता हो, चाहे कोई भी दरोगा का, चाहे यूपीएसआई की तैयारी करता हो, चाहे बीपीएसआई की तैयारी करता हो, कहीं का भी कोई सा भी स्टेट का तैयारी करता हो, तो आप बाबू कम से कम एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी एग्जाम के, हम इससे पहले वीडियो में बताए थे कि कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो, कोई भी एग्जाम का, आप
गवर्नमेंट एग्जाम में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी कम से कम बेसिक फाउंडेशन जो होता है उसको आप मजबूत कीजिए, ठीक है। हम बीम लगाए है और अंदर से सीमेंट देबे नहीं किए तो क्या गिर ना जाएगा बीम? नहीं गिरेगा? गिर जाएगा, बिल्कुल गिरेगा। इसलिए आप कम से कम एनसीईआरटी को फोकस बनाए रखिए ताकि हम छोटी छोटी चीजों को कमांड बना सके, ठीक है। कोई भी वर्ड ऐसा ही नहीं बना, एनसीईआरटी बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस बनाइए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो बेस्ट है एनसीईआरटी। इससे पहले हम एनसीईआरटी के बारे में बताए थे बेसिक सिलेबस में क्या क्या डिमांड होना चाहिए और बीपीएससी का, क्योंकि दोनों का सिलेबस जो इसमें सिर्फ बिहार स्पेशल को पढ़ने रहता है और उसमें बिहार स्पेशल को नहीं पढ़ने पड़ता है, ठीक है। तो आप दोनों को कंपैरिजन देखिए, सिलेबस को पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। और इस बार के 75 बीपीएससी प्रीलिम्स का 85 अनुमान लगाया जा रहा है, मेरे हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। तो आप 85 से जिसका भी 85 अप्रोक्स है तो आप बेहिझक मेंस पर लग जाइए, ठीक है। बेहिझक मेंस पर लग जाइए। ओबीसी के लिए बताए थे कितना 78, ओबीसी के लिए 82 बताए थे ना, ईडब्ल्यूएस के 80 बताए थे और एससी एसटी का 75 और ठीक है। आई गर्ल्स का रहेगा इसमें कितना 70 रह जाएगा, जनरल के लिए गर्ल्स का 70 रह जाएगा। ओबीसी का कितना रहेगा 72 रह जाएगा, इसका 75 रह जाएगा। किसका? गर्ल्स का। 72 किसका? ओबीसी का। एससी एसटी का 70 रह जाएगा और इसका 65 रह जाएगा गर्ल्स का। 65 रह जाएगा गर्ल्स का, एससी एसटी का, ठीक है। गर्ल्स का, क्योंकि गर्ल्स का आरक्षण दिया जाता है ना बिहार में। तो ये सब चीज को, छोटी छोटी चीज पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज कब बड़ा बन जाता है पता नहीं चलता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को सबसे पहले जो बच्चा का नहीं होने वाला है अब कृपा करके अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब त्योहारों में लग जाते हैं, जैसे कि छठ आया, दीपावली आया, दुर्गा पूजा आया, तो ये सब में लग जाते हैं तो माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। माइंड सेट आप पढ़ाई रूम में कर रहे हैं चाहे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। वैसा कोई बात नहीं है, एग्जाम क्रैक करने कोई भगवान नहीं है, इंसान ही रहता है, ठीक है। और अपन यहाँ पे लोग बहुत कोई मेहरा जाते हैं, मतलब अलग अलग दुनिया में जब आते हैं घर से कि हाँ हमको शहर में पढ़ाई करना है, दिल्ली पटना में सब, इलाहाबाद वगैरह में, तो यहाँ आने के बाद तो 1-2 महीना सही रहते हैं, उसके बाद किधर खो जाते हैं पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते रहिए बराबर को, चाहे मेंस का हो चाहे पीटी का हो, ठीक है। अगर 3 महीना आपके पास 4 महीना बचा हुआ है तो पीटी का जितना भी क्वेश्चन है ना उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, कहाँ से उठाया, उस शब्द को समझिए कि कहाँ से क्या इसका डिमांड क्या था पूछने का, ठीक है। मणिपुर लेक के बारे में पूछा था उस समय, और यूपीएससी में नाटो के बारे में पूछा था, तो क्यों पूछा था? क्योंकि उस समय नाटो चर्चा में बना हो रहता था। और मणिपुर के लेक जो है यानी कि लोकटक लेक, उसके बारे में क्यों पूछा? तो इसके बारे में समझिए काहे पूछा था। ये मतलब आपको बेसिक फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद टारगेट 1 साल का रहता है, वो तुरंत कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो बीपीएससी ऑप्शनल को भी ऑब्जेक्टिव कर दिया तो उतना भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि लिखना भी कम पड़ता होगा, आप तो ऑब्जेक्टिव कर दिया, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। इसलिए जिसका जो भी बच्चा का जो भी साथी होगा 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का 85 आ रहा है, वो बेझिझक अपना मेंस पर लग जाइए, बेझिझक, एकदम टाइम नहीं है और टाइम का यूटिलाइज आप कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद।